होप सो स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आपने लिस्ट बनाई है तो लिस्ट बनाने के बाद, ठीक है, मतलब लिस्ट जब भी आप बनाएंगे, वैसे यहाँ मेंशन है कि आपके सीनियर 10 पर्सन आपके कॉल पर डील करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपके सीनियर जो है, जैसे आपको बताया जाता है क्लोजिंग जैसे आपकी होती है, तो आपको कहा जाता है या आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं या आपको भी ज्वाइन करवाया होगा, आपके 10 क्लाइंट सीनियर डील करेंगे। तो कैसे सीनियर डील करेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है वो इन्विटेशन की बात करेंगे कि हमने सामने वाले क्लाइंट से बात कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो हम आगे बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीनियर तक अप्रोच कैसे करवानी है, यानी कि सीनियर से आप बात कैसे करवाएंगे, ठीक है। मतलब आपने सीनियर से अपने जानने वालों की बात कैसे करवानी है, ये भी आपने सीखना है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे कि आपने लिस्ट बना ली, आपके पास लिस्ट आ गई है। अब लिस्ट को आपने अपने सामने रखना है, ठीक है। और आपने देखा था कि लिस्ट में आपने शॉर्ट लिस्ट कुछ पर्सन किए थे। वो शॉर्ट लिस्ट क्या थे, मैं रिमाइंडर करवा देता हूं कि एक ऐसे पर्सन आपकी लिस्ट में जो कि बहुत अच्छे हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, मतलब वो अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं या आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रैंकिंग वाले पर्सन है, आपने उन तक अप्रोच करना है। मतलब कि सबसे पहले आपने स्टार्ट ही उन पर्सन से करना है जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, मतलब वो स्टडी में है, कहीं जॉब में, यानी कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वेले नहीं बैठे हुए। और सेकेंड आपने ये देखना कि आया वो आपके क्लोज भी होते हैं ऐसे पर्सन, मतलब वो आपसे रिलेशन में भी क्लोज होते हैं, तो ऐसे पर्सन से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, मतलब आपने उन लोगों की लिस्ट अलग कर ली, ठीक है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट कर ली। उसके बाद सेकंड वो लिस्ट आती है जिसमें नॉर्मल होते हैं, मतलब एवरेज हैं, ठीक भी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम लोअर हैं और ऐसा भी नहीं है बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो पर्सन आते हैं, वो सेकंड नंबर पर आते हैं। और थर्ड वन वो आते हैं जो समझ लें कि वो कहते हैं ना बिल्कुल ही निकम्मे, ठीक है। मतलब बंदा कहता है ना सिर्फ निकम्मे बल्कि ऐसे भी कुछ पर्सन होते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जिनको बंदा कहता है नहीं यार इन्हों मुंह ही नहीं लाना, और यार नहीं यार, मतलब ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब वो हमारी लिस्ट में थोड़े से ऐसे जो लोअर होते हैं, और जो मतलब इतना हम उनसे जो है वो हमारी या तो हमारी उनसे बनती नहीं है, ठीक है, या इतने मतलब वो वेले होते हैं या फिर वो कोई काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल फ्री होते हैं, ऐसे भी हमारे दोस्त वेले से होते हैं, ठीक है। इस 3 कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं। तो सबसे पहले हम उन कैटेगरी वाले पर्सन को अप्रोच करेंगे जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, मतलब वो अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया था, तो हम उनसे स्टार्ट करेंगे। अब हमने उनसे बात कैसे करनी है, ठीक है, मतलब अब हम उनसे बात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनविटेशन के कुछ फार्मूला है, ठीक है। इनविटेशन का भी कुछ फार्मूला है, ये आपने याद रखना है जब भी आपने किसी को इनवाइट करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं और वो पॉइंट्स लिख लेने जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर जब भी आप कॉल स्टार्ट करेंगे किसी भी पर्सन को, मतलब आपने कॉल पर उनको इन्वाइट करना है। पहली जो शर्त है, जो पहली शर्त है, मतलब जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने जो इनवाइट करना है वो आपने कॉल पर करना है। आपकी पहली दफा उनको कॉल जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनको कोई वॉइस कर रहे हो या आप जो है वो वहां जो है उनको मैसेजेस कर रहे हो। मैसेजेस वाला काम नहीं करना। अगर आप मैसेजेस करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो नंबर 1 जो आपको पॉइंट है वो यही है कि आपने इनवाइट किस पे करना है, इनवाइट ऑन कॉल। आपने इनवाइट जो करना है वो कॉल पर करना है। यहां तक सबको समझ आ गया? ओके। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जब भी आपने उनसे बात करनी तो सलाम दुआ तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त है कि अस्सलाम वालेकुम, जो है वो दोस्त से मैं बात करता हूँ, उसका नाम लेके अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत से, मतलब हम उनसे गपशप करते हैं। तो सबसे पहले हमने उससे सलाम किया, उससे हाल चाल पूछा। सेकंड हम उनसे क्या बात करेंगे, जो लास्ट टाइम हमारी उस दोस्त से या उस कज़न से या उस रिलेटिव से, किसी से भी जो लास्ट टाइम हमारी उनसे बात हुई होगी, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट टाइम बात क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरे दोस्त के एग्जाम हो रहे थे, मैंने लास्ट टाइम उससे बात की तो उसने कहा यार मेरे एग्जाम हो रहे हैं तो दुआ कीजिए, जो भी हमारी बातचीत। तो मैं अब क्या बात करूंगा, मैं उनसे उसके एग्जाम के बारे में बात करूंगा। ये किसी ने लास्ट टाइम, ऐसा हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने लास्ट टाइम बात की हो यार मेरी तबीयत खराब है, या उन्होंने कहा हो यार मैं हॉस्पिटल हूं, या कोई भी बात की हो लास्ट टाइम यार मैं वहां कहीं घूमने फिरने गया हूं, कुछ भी बात हो, जो लास्ट टाइम आपकी उससे बात हुई थी ना, आपने उसी बात से आगे कंटिन्यू करना है। मतलब कि एग्जांपल देने लगा हूं कि आपके दोस्त ने कहा था कि भाई यार मैं ना लास्ट टाइम जो है ना यार मैं लाहौर गया हूं, तो मैं अभी लाहौर आया हूं, कहीं काम आया हूं, तो मैं बाद में बात करता हूं। अब आप क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड पूछेंगे, अच्छा यार जाओ सुनाओ जानी आ गए थे लाहौर से? वो कहेगा हाँ जी हाँ जी। अच्छा किस लिए गए थे? थोड़ी सी गप आपने स्टार्ट करनी है। या फिर अगर आपके लास्ट टाइम दोस्त ने आपके एग्जाम, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका दोस्त कोई जॉब कर रहा है तो आप जॉब से रिलेटेड बात कर सकते हो। अच्छा यार मिसाल के तौर पर हम दोस्त से जैसे कैजुअली बात करते हैं, ठीक है, तो हमने वो उसी तरीके से बात करनी है। यहाँ एक और बात आती है जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल होना शुरू कर देते हैं।
मतलब कि वो उस दोस्त को जो है वो आप कह के बात करना शुरू कर देते हैं, पहले तू करके बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां आपने प्रोफेशनल नहीं होना, एज कैजुअली आपने बात करनी है उनसे, जैसे आप नॉर्मल वे में बात करते हैं। होता क्या है कि ज्यादातर लोगों की कॉल भी लोगों को इसलिए भी शक हो जाता है कि आप उनसे प्रोफेशनल वे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो आपने प्रोफेशनल वे इख्तियार नहीं करना, ठीक है, आपने वही रहना जैसे आप पहले हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि मान लें आपका कोई दोस्त है, उससे आपकी लास्ट टाइम ऐसी बात हो रही कि भाई जो है वो आप उनसे जॉब वो कर रहा है, तो आप उससे जॉब से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मतलब आपको लास्ट टाइम बात नहीं याद आ रही तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो वो काम कर रहा है आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि भाई सुनाओ यार आपकी स्टडी कैसी चल रही है, अच्छा सुनाएं आपकी जॉब कैसी चल रही है, अच्छा सुनाएं आजकल कोई जॉब शॉब मिली कि नहीं, आजकल क्या हो रहा है, ये वो हम गपशप करते हैं ना, तो हम इस तरीके से भी उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट ये कि वो कोई भी काम कर रहे हैं ना, हमने उनकी थोड़ी सी तारीफ करनी है जेन्युइनली। मतलब कि एग्जांपल उन्होंने एग्जाम दिए तो हम उनसे बात कर सकते हैं कि अच्छा चले माशाल्लाह यार, वो कहेगा अच्छे एग्जाम हुए तो यार माशाल्लाह, हाँ भाई ठीक है, मेहनत शहनत कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगी वो, ठीक है। उसके बाद जॉब कर रहे हो तो चले जी माशाल्लाह यार जबरदस्त हो गया, अल्लाह ताला आपको। कोई भी वो काम करे हमने उसको अप्रिशिएट करना, ये नहीं करना ओह जॉब कर रहे हो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, नो सर, ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है। कोई भी काम जो पर्सन कर रहा है हमने उसकी क्या करनी है, तारीफ करनी है। एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्सन की तारीफ, लेकिन जेन्युइन तारीफ करनी है, ऐसी तारीफ ना हो कि उसको लगे यार कि ये तो बस ऐसी मजाक कर रहे हैं। ओके, आगे बात आती है फोर्थ नंबर पर, आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि आप उनसे क्या करेंगे, वहां आप थोड़ी सी सूटेबल अप्रोच अपनाएंगे। मतलब आपने सामने वाले को देखते हुए उस पर्सन को इनवाइट करना है। सामने वाले को देखना कैसे है, आपने ये देखना है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। आया कि 2 से 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे पर्सन हैं सामने वाला कि जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो आप उसको अलग तरीके से इनवाइट करेंगे। अगर वो उम्र में आपसे थोड़ा सा बड़ा है, या मतलब आपके चाचू मामू ताया, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी खाला, कोई भी हो सकते हैं, तो आप उनसे किसी और तरीके से अप्रोच करेंगे। इसके अलावा ऐसे पर्सन जो आपको लगता है, आपकी ऐसी शॉर्ट लिस्ट में भी पर्सन होंगे कि जिन्हें बंदा कहता है यार 50-50, इनको मैं डायरेक्ट बुलाना ही नहीं चाहता, यार इनको मेरे डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकता, तो उन पर्सन्स पर आपने अप्रोच और लगानी है। अब वो कौन कौन सी अप्रोचेज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स नोट कर लेने जब आपने कॉल करना है, यानी कि सूटेबल अप्रोच हम लगाएंगे। वो कौन सी अप्रोच है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। वो 3 तरह की टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो इनवाइट करते हुए, यानी कि 3 तरह की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी वाले पर्संस के लिए, मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है। तो वो कौन सी अप्रोचेस है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां आपने पॉइंट लिख लेना, सूटेबल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है कि जब भी आपने जो है वो इनवाइट करना है तो आपने शॉर्ट वे में इनवाइट करना है। आपकी इनविटेशन लंबी नहीं होनी चाहिए। वो इनविटेशन में एक फार्मूला लगता है, वो लगता है किस फार्मूला, ठीक है। अब ये वो वाली किस नहीं है, ये किस फार्मूले से मुराद ये है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपकी जो इनविटेशन होनी चाहिए वो शॉर्ट और क्या होनी चाहिए, सिंपल आपने रखनी है, ठीक है। मतलब आपकी इनविटेशन लंबी नहीं होनी चाहिए। अब मान लें आपने किसी को कॉल की, ठीक है, मैं आपको एक डेमो देता हूं। सॉरी बैकएंड पे कॉल आ गई थी। ओके, आपको एक डेमो देता हूं कि मैंने किसी पर्सन को कॉल की। अब मैं उनको कॉल करता हूं, वो मेरा एग्जांपल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है, करीबी दोस्त है, ठीक है। मैं उनसे बात करता हूं कि अस्सलाम वालेकुम यार जानी, सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सुनाएं यार क्या हो रहा है आजकल, ठीक है यार बस स्टडी कर रहा हूँ ये वो माशाल्लाह, अच्छा स्टडी सुनाओ यार कहाँ तक पहुँच गई स्टडी, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, बस कर रहा हूँ ये वो, ये रह गया और ये वो सुना, ठीक है। अब वो आगे मैं उससे क्या बात करूँगा, अच्छा चलो यार माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। आगे मैं उनसे बात करूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है, यहां 2 सूरत हाल है, ऐसा भी हो सकता है वो मुझसे भी पूछ सकता है भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब कि सामने वाला ये भी पूछ सकता है भाई आपसे भी पूछ सकता है वो कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपसे कोई पर्सन ये पूछ ले कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वहां भी आप उस पर्सन को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। वहां क्या बात करनी, ज्यादातर लोग वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन पूछ ले आप क्या काम करते हो, उनको बताना नहीं आता, वो किसी और तरीके से बताना शुरू कर देते हैं अपने काम के बारे में, और होता क्या है कि सामने वाला पर्सन जो है उनकी बात नहीं सुनता, वो कहता नहीं यार ये तो कोई और काम है। मतलब क्योंकि मार्केट में आपकी वर्किंग से रिलेटेड और बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने फ्रॉड किया, इस वजह से लोग समझते हैं शायद ये भी वही काम है, ठीक है। तो इस वजह से आपके लोग जो है वो क्या हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, जाया हो सकते हैं। तो आपने जो है वो क्या बोलना है वो मैं आपको इसी जो है वो आज जूम सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब मैंने उस पर्सन को कहा कि अच्छा माशाल्लाह चले ज़बरदस्त हो गया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, ठीक है। आगे मैं उस पर्सन को इन्वाइट करूंगा,
ठीक है, अगर तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैं ऐसी बात करूंगा कि वो पर्सन खुद ब खुद इनवाइट हो जाएगा, वो खुद ब खुद जो है वो कहेगा यार अच्छा मुझे बताओ क्या काम है, मतलब मैं उस तरीके से उससे बात करूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने क्या बात करनी है, उसको कहते हैं व्हाट डू यू डू फार्मूला। आज के सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो पर्सन नहीं कोई बात करता तो फिर देन मैं उसको इन्वाइट खुद करूंगा। मतलब एक है कि वो पर्सन पूछे तब क्या बात करनी है, और एक है जब हम बात करें डायरेक्ट तो हमने क्या बात करनी है। तो अब मैं वो आपको बता रहा हूं कि अगर आपने खुद इनवाइट करना है, उसने आपसे नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो, तो देन आप उससे क्या बात करेंगे। तो यहां 3 तरह की टेक्निक है, 3 तरह की अप्रोच है जो आप उस पर्सन पे यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आपने ये अप्रोच यूज करनी है तो ये आपने जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर डन करनी है। मतलब 1 मिनट लेना है इसको डन करते हो, इसके बाद इसको ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना। तो वो 3 तरह की क्या टेक्निक है जिस तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है। ओके, यहां तक सबको आवाज आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डन लिखें। यहां तक आपको समझ आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिखें या डन करें ताकि हम आगे बढ़ें। यहां तक सबको समझ आ गया कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि इनविटेशन हमेशा कॉल पे करनी है। ठीक है, ये कॉल पे करने वाले काम है, इसके अलावा आपने इनवाइट नहीं करना। अगर आप मैसेजेस पे या यही सेम चीजें आप मैसेजेस पे या वॉइस पे करेंगे मे भी आपको वो रिजल्ट ना आए। तो पहली आपने जो उनको जो अप्रोच करनी है वो कॉल पे करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम उनको इनवाइट कैसे करेंगे। ठीक है, सो इनवाइट करने के लिए एक होती है डायरेक्ट इनविटेशन और एक होती है इनडायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन क्या है? डायरेक्ट इनविटेशन है कि आप किसी पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, क्या काम, मतलब आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवाइट करोगे। इनडायरेक्ट ये है कि आप इनडायरेक्टली बोलोगे, लेकिन उसको ही आप बोल रहे होगे लेकिन आप इनडायरेक्ट बोलोगे। ठीक है, मतलब कि आप जो है वो समझ लें कि आपने घुमा फिरा के आप बात करते हो तो उस पर्सन को ही वो बात जो है वो एक्चुअल में फील होती है। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप जो टेक्निक यूज करेंगे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यूज कर सकते हैं, वैसे इसे हेड ऑन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अप्रोच है, यानी कि आप ये उन पर्सन के लिए इनवाइट यानी कि ये अप्रोच यूज करेंगे ऐसे पर्सन जो कि आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं। वो आपके कजन भी हो सकते हैं, वो आपके जो है वो दोस्त भी हो सकता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। मतलब ऐसे पर्सन जो आपके बहुत करीबी हैं, वो आपके चाचू मामा, यानी कि जो बिल्कुल आपकी बात, जिनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी है, जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, ये आप उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लें ये मेरा दोस्त है, एग्जांपल हमारा कोई करीबी दोस्त है, ये मैं उसके लिए यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? मैंने उससे सलाम दुआ की, गपशप की, बात की, उसने जो बात की लास्ट टाइम मैंने उससे हाल वाल पूछा। अब मैं उसे आगे कहूंगा अच्छा यार जानी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त जो है वो आइडिया है, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त जो है वो प्लान है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। मैंने क्या बात की? मैंने कहा यार जानी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस प्लान है, या बिजनेस भी नहीं कह सकते तो आप ये कह सकते हैं मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, मेरे पास एक बहुत बेस्ट आइडिया, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं। या मेरे पास एक बहुत जबरदस्त जो है वो क्या है, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है, सिर्फ प्लान बात कर सकते हैं। अच्छा यार जानी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। अब देखें, यहां आपने उसे ये नहीं कहा कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं या मैं उस जगह काम कर रहा हूं या ये कंपनी का नाम है, ये काम है, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता जो है वो तू इजी है या तू कब फ्री हो रहा है, इस तरीके से। अब वो पर्सन क्या कहेगा, वो थोड़ा सा, अच्छा ये जब आपने बात करनी है ना, एक्साइटमेंट के साथ आपने बात करनी है। आपकी बात जो है ना वो ऐसा ना हो आपको यार मेरे पास ना एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है, यार मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त प्लान है। जब आप इस तरीके से बात करोगे तो उस पर्सन को लगेगा यार तू रहने दे प्लान, तू बता तुझे क्या हुआ है, मतलब वो कहेगा भाई आपको क्या हो गया है। तो ऐसे बात नहीं करनी, मतलब कि आपकी बात में एनर्जी हो। जैसे मैंने आपसे बात की है, यार मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान है, मैं चाहता हूं मुझसे शेयर करूं, बिजनेस प्लान भी आप कह सकती हैं। या फिर आप एक आइडिया भी कह, यार मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त प्लान है, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त आइडिया, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं। अगर आप बिजनेस का नाम ना भी लें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बिजनेस का नाम लेके भी लोगों के माइंड में शायद इन्वेस्टमेंट आ जाता है, लेकिन वैसे आता नहीं है, लेकिन आप यूज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, अच्छा यहां एक वर्ड ना यूज कीजिएगा, ज्यादातर लोग ये वर्ड यूज करते हैं, यार मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी का वर्ड वैसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर आप कर भी लें लेकिन प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा ना इसे यूज ना करें, वैसे ज्यादा अच्छा ये रहता है यार मेरे पास बड़ा जबरदस्त आइडिया है, मैं चाहता हूं मैं तुमसे शेयर करूं। ठीक है, अच्छा अब वो पर्सन आपको कहता है कि जी बताओ यार क्या काम है, अच्छा यार मुझे भी बताओ क्या आइडिया है, क्या है, जरा शेयर तो करो। उसे कहा यार अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे शायद जो है वो पीछे से कॉल आ रही है, यार अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, मैंने अभी घर जाना है, या फिर यार मैं अभी इधर एक काम आया हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, जैसे मैं इजी होता हूँ फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने क्या बात की? फौरन कभी भी वो बंदा अगर पूछे तो आपने फौरन नहीं बताना। अगर वो बंदा आपसे पूछता है भाई मुझे बताओ, आपने बताना ही नहीं है।
याद रख लीजिएगा, ज्यादातर लोग इनविटेशन में प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। मतलब कि काम था इनवाइट करना और वो बंदे उनको काम समझाने लग जाते हैं। यहां अगर आपने उसको बता दिया अच्छा वो काम था ये वो फलां, तो याद रख लीजिएगा वो पर्सन आप जाया कर रहे हैं अपने हाथ से खुद। फौरन कभी भी उसको काम से रिलेटेड नहीं बताना। बस कहना है क्या है यार अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं, या मुझे कॉल आ रही है, या मैं बाहर आया हूं, या मैं कहीं काम आया हूं, मैं यहां से इजी होता हूं फिर आप बात करता हूं। अच्छा मैं आपको घंटे तक बात करूं, अच्छा यार मैं आपको 2 से 3 घंटे तक बात करूं, या फिर आप टाइम दे सकते हैं। अच्छा यार अभी तो मैं बिजी हूं, मुझे बताओ कि शाम को फ्री हो रहे हो, अगर आप दोपहर में हैं या कोई भी ऐसा टाइम, आप 1-2 घंटे के बाद कभी टाइम दे सकते हैं। अच्छा ये लेडीज के लिए भी है, आप लेडीज के साथ भी इस तरीके से बात कर सकती हैं। ठीक है कि मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मैं चाह रही हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा मैं अभी थोड़ा सा किचन में थी, जाहिर बात है कि आपने अपनी वर्किंग से रिलेटेड बात करनी है, मैं ज़रा किचन में थी तो मैं इधर से फ्री हो जाऊँ फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे ज़रा अम्मी बुला रही है, ठीक है, या फिर मुझे ज़रा एक काम पड़ गया, मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करती हूँ। मतलब अपने हिसाब से सूटेबल हिसाब से आप उनसे ये बात कर सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट ये है कि आप उनसे टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लें आप 11 बज रहे हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो अच्छा आप 1 बजे इजी होंगे, अच्छा यार आप 12 बजे इजी होंगे, मतलब 2-3 घंटे के बाद का टाइम दे दें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपको सूटेबल लगता है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना। मतलब करीब करीब आपको 1-2 यानी कि मिनिमम 1 से 2 घंटा होगा, लेकिन जो है वो आपने टाइमिंग जो है वो देख लेनी है। ठीक है, या शाम की भी आप दे सकते हो जब आप इजी हो सकते हो। तो पहली अप्रोच जो है वो ये है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करनी है, या उन पर्संस के लिए जिनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी है। समझ आ गई है, चैट बॉक्स में जल्दी यस लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उन पर्संस के लिए है जो आपसे उम्र में एज में बड़े हैं। मतलब ऐसे पर्सन्स होते हैं ना जो कि आपसे एज में बड़े होते हैं, आपसे उम्र में बड़े होते हैं, या जो है आपका जो है इखलाकन मतलब जो है आपका जो वो क्या होता है कि उनसे थोड़ा सा हम वो कर रहे हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे जो है वो खालू, हमारे ताया, हमारे चाचू, या हमारे कज़न जो हमसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ये उन पर्सन्स के लिए अप्रोच है। सारी बात हम उनके साथ तो नहीं कह सकते मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, वो कहेंगे पुत्र तू आइडिया छाड़ और सुना, तेरे घर से तेरी अम्मी अब्बू ठीक ने, ठीक है। तो हमने जो है इस तरीके से उनसे ये वाली टेक्निक वहां यूज नहीं करनी, ठीक है। अच्छा सो आपने वहां क्या अप्रोच यूज करनी है, आप वहां उनसे इस तरीके से उन्हें इनवाइट करेंगे जैसे आप उनसे मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों को पसंद होता है कि उनसे कोई क्या करे, मशवरा ले, उनसे कोई एडवाइस ले, ठीक है, उनसे कोई बात उनकी जो है वो उनसे मशवरा ले, उनसे कोई बात करे, उन्हें कोई बताए कि वो क्या करे, मतलब उनको ये अच्छा लगता है। तो बड़े लोग जो होते हैं उनसे आपने ऐसे बात नहीं करनी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, जब भी आपने उन पर्सन से बात करनी तो तरीकाकार वही है, करनी कॉल पे ही है, बात वही है, सलाम दुआ हाल चाल पूछ लिया कि अंकल जी सुनाएं, या सर हैं तो सर सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक है, और सब खैर वाफियत। तो लास्ट टाइम जो बात हुई या कोई भी ऐसी चीज़ आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा आपके बच्चे कैसे हैं, या फिर जो है आपके अच्छा आपके जॉब कैसी चल रही है, जो भी चल रहा है आप उनसे गपशप करेंगे। मतलब आप उनसे गपशप ऐसे करेंगे कि उनको फील हो भाई उनसे बात करने के लिए आपने कॉल की। अच्छा उसके बाद लास्ट में आप उनसे बात करेंगे, और ये जब भी आपने इन्वाइट करना है तो आपने पहले स्टार्ट में थोड़ी सी गपशप ही करनी है, उसके बाद लास्ट में आप उन्हें इनवाइट करेंगे। पहले इनवाइट नहीं करना कि कॉल करते अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अच्छा यार एक जबरदस्त आइडिया मैं शेयर करूं तेरे साथ, ऐसा नहीं करना। ऐसे उन पर्सन को लगेगा यार ये क्या बात होती है, तो वो जरा बुरा सा लगता है। पहले थोड़ा सा यानी कि गपशप करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब जब आप उनसे अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टार्ट वाला फार्मूला वही है कि उनसे गपशप की, सलाम दुआ किया और सुनाएं क्या हो रहा है। उसके बाद आप उन्हें अप्रोच ये करेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर वो आपके सर हैं, आप उन्हें कहेंगे कि सर अच्छा मैंने आपसे मतलब आपने गपशप की, सुनाए सर क्या हो रहा है, और सुनाए वहाँ जॉब ठीक चल रही है, अच्छा वहाँ बच्चे मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह। गपशप करते करते लास्ट में अच्छा सर जो है मैंने आपसे एक और बात करनी थी कि अच्छा सर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, या फिर आप कह सकते हैं सर मैंने एक काम स्टार्ट किया है, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके एक्सपीरियंस को यूज़ करूं। तो आप उस काम को देखें जो मैं कर रहा हूं, और आप उसे देखकर मुझे बताएं कि जो है मैं इसे कैसे और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं, या फिर मुझे ये काम जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा आपको इसको देखना जरूर, मतलब आप उसको लाजमी मुझे देख के बताएं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मशवरा दें इसके बारे में। अब देखें जो वो आपके काम को, जाहिर बात है कि आपको मशवरा देने के लिए क्या करेंगे, वो पहले खुद आपके काम को समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनको हमारी जूम मीटिंग में यानी कि ला सकते हैं, वो मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा आपको, ठीक है, कि उसके बाद आपने क्या करना है। लेकिन यहां आपने उनसे क्या किया, यहां आपने उनसे मशवरा लिया, यहां आपने उनसे एडवाइस पूछी है
क्या बात की है कि सर या खालू या जो भी हैं, अच्छा ताया जी या कोई भी हैं, अच्छा मैंने एक ना वर्क स्टार्ट किया, मैंने एक काम स्टार्ट किया, या मैंने जो है एक आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन जो है वो वर्किंग स्टार्ट, या मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में मैंने वर्किंग स्टार्ट किया। ठीक है, आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, या मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन आपको पता है मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। या फिर आपके ताया मामू चाचा या ऐसे हैं जो इतने मतलब ऑनलाइन फील्ड को नहीं जानते, मतलब उस ऑनलाइन को नहीं जानते, तो फिर आप ऑनलाइन का वर्ड ना यूज करें, क्योंकि वो कहेंगे पुत्र मैंने खुद ऑनलाइन नहीं पता, तो मैं तेनों की दसा। तो हमने ये भी तो देखना कि उनको खुद भी ऑनलाइन का पता है। तो हम उससे अच्छा ये है कि आप उनसे ये क्या कहेंगे कि मैंने एक जो है वो वर्क स्टार्ट किया, या मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप उनके साथ बिजनेस की भी बात कर सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहां तो आप मशवरा मांग रहे हैं ना, कोई बुराई तो नहीं है। अच्छा मैंने एक ना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं चाहता हूं, ये चाहती हूं कि मैं आपका एक्सपीरियंस को यूज करूं। तो मुझे बताएं, आप उस काम को देख के या उस वर्क को देख के या उस बिजनेस को देख के आप मुझे बताएं क्या आया जो है, मुझे इसे किस तरीके से करना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इसे कैसे करना चाहिए, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताएं। ठीक है, अब वो पूछेंगे कि कौन सा काम है, कैसा काम है, मुझे बताएं। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हैं, अब आपने यहां ये नहीं कहना कि जो है मैं जो है ना वो, मतलब आप उनसे पूरा बताने नहीं लग जाएंगे कि जी वो काम ये है, ग्रो वे कंपनी है, ऐसे ये बातें नहीं करनी। आपका काम इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपने उन्हें कहना है कि अच्छा दादा जी आप मुझे बताएं आप कब इजी हो रहे हैं। अच्छा यहां आप एक और काम कीजिएगा, यहां ये ना कीजिएगा कि मैं अभी बिजी हूं तो मैं इजी होके आपको बताती हूं, ये बता देखें वो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो आपने कहना जरा थोड़ा सा अल्फाजों को चेंज कर लेना। आपने कहना है कि ताया जी अच्छा अभी मतलब आप कब इजी हो सकते हैं, मतलब अभी थोड़ा सा मैं भी जो है मुझे यानी कि टाइम कम है, आप कब इजी हो सकते हैं, 2-3 बजे आप इजी होंगे, या कब आप नेक्स्ट मुझे कॉल का मौका दे सकते हैं, फिर मैं देन आपको कॉल कर लूँ। ठीक है, तो आप कब इजी होंगे, तो उस टाइम यानी कि उनसे थोड़ा सा हमने जो है वो क्या करना है, नरमी से हमने उनसे बात करनी है। ठीक है, मतलब इखलाकन हमने उसमें रहते हुए हम उनसे बात करेंगे, यानी कि आप तब भी उनसे कोई डिटेल नहीं देंगे, लेकिन आप उनसे टाइम ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई कॉल का डिसाइड कर लें। ठीक है, कि इस टाइम पे आप इजी होंगे, 2-3 बजे इजी होंगे, 4 बजे इजी होंगे, तो उस टाइम का आपने उनसे टाइम ले लेना है। तो ये थी सेकंड अप्रोच उन पर्सन्स के लिए, यानी कि उनसे आपने मशवरा लेना है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है या मैंने एक काम स्टार्ट किया, तो आपको पता है जैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस बिजनेस को देखें और मुझे बताएं मुझे इसे किस तरीके से करना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हैं मुझे इसे किस तरीके से करना चाहिए। अब वो आपके बिजनेस को डेफिनेटली जब आपके बिजनेस को वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे आपने उनको जो है वो दिखाना है। ठीक है, सो यहां तक आपको सेकंड अप्रोच समझ आ चुकी होगी कि यहां से आपने उनसे एडवाइस लेनी। थर्ड वन अप्रोच जो है वो किन पर्सन्स के लिए है, वो उन पर्सन्स के लिए जिन्हें आप डायरेक्टली नहीं बुलाना चाहते। ठीक है, मतलब कि जिन्हें आप डायरेक्टली, वैसे तो सेकंड वाली भी इनडायरेक्ट ही इनविटेशन थी जो अभी मैंने आपको बताई है, लेकिन ये वाली जो इनविटेशन मैं आपको बता रहा हूं ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये जो इनविटेशन है इसे इनडायरेक्ट इनविटेशन बोलते हैं। ठीक है, बूमरैंग अप्रोच भी इसको बोलते हैं। ये ऐसी अप्रोच है जो आप घुमा फिर आके बात करेंगे, लेकिन ये आप डायरेक्टली इनवाइट नहीं करोगे, लेकिन ये आप हर पर्सन पे अप्लाई कर सकते हो, हर पर्सन को आप ये अप्रोच दे सकते हो, बेशक वो आपका करीबी है या कोई भी पर्सन है। वो अप्रोच क्या है? ठीक है, वो अप्रोच ये है कि आपने उन पर्सन से ये बात करनी है, पहला वही टेक्निक, कॉल, सलाम, दुआ, हाल हवाल, ठीक है, लेकिन लास्ट में आप उनसे ये बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है, ठीक है, या आपके चाचू, कोई भी, आप किसी पर भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा है कि जिन्हें आप डायरेक्टली इनवाइट नहीं करना चाहते। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि अच्छा आप कुछ ऐसे पर्सन्स को जानते हैं जो कि पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार या फिर पार्ट टाइम में 20 से 25 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो। क्या बात की आपने कि अच्छा आप कुछ ऐसे पर्सन्स को जानते हैं जो पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, तो आप उनको ना मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा, आप उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। अब आप यहां देखें, अच्छा यहां ये कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो आप उनको आप करके बात करें। अगर आपका दोस्त है तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा यार जानी तेरे पास कोई ऐसे पर्सन हैं जो पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है, तो उनको मेरा आप नंबर रिकमेंड कर सकते हैं, या उनको यार मेरा नंबर दे दी। अब देखें, आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, अगर उसको खुद जरूरत है ना, वो आपको खुद कहेगा यार मुझे पता यार क्या काम है, मतलब उसको जरूरत है, लेकिन आप नहीं कहना चाहते, आपने उसको इनडायरेक्ट इनवाइट किया है। अच्छा यार तुम्हारी नजर में सॉरी ओके, सो आप उनको क्या कह रहे हैं, हमारी नजर में कोई ऐसे पर्सन है जो पार्ट टाइम में क्या करना चाहते हैं, 10 से 15 हज़ार या 15 से 20 हज़ार भी बोल सकते हैं, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सामने वाला जॉब कर रहा है तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि जो है वो 15 से 20 हज़ार बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो 10 से 15 हज़ार उसके लिए बहुत है, लेकिन आजकल 15 से 20 हज़ार आप बोलोगे, क्योंकि आपको पता है आजकल वैसे भी जो है वो हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो कम हुई है। ठीक है, सो आप उनसे क्या बात की आपने, सिंपल, कि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं
या आपके पास कोई ऐसे पर्सन है जो पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, तो उनको यार मेरा नंबर रिकमेंड कर देना। अब उससे जरूरत होगी, वो आपसे खुद कहेगा मुझे बताओ यार क्या काम है, जरा थोड़ा सा। यहां हर अप्रोच के बाद आपने किसी को जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी। कोई जितना मर्जी पूछ ले कि भाई मुझे बताओ मुझे बताओ, आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना। मतलब आपने उनको आगे से क्या कहना, फिर वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि यार अभी मैं जो है वो क्या हूं, अभी मैं थोड़ा सा जो है वो मुझे काम है एक, या मैं अभी एक बाहर आया हूं, मैं इजी होता हूं इंशाल्लाह, फिर मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन ये चीज माइंड में जरूर रखनी है कि किसी को भी कॉल करते ही अप्रोच नहीं करनी, पहले उनसे गपशप करनी है, सलाम दुआ करनी, हाल वाल पूछना है, कोई घर की कोई उसकी बात है, कोई लास्ट टाइम आपकी उनसे कोई गपशप हुई है, वो आप बात करेंगे, थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, फिर बाद में आप थोड़ी सी अपनी बात करेंगे, देन लास्ट में जाके आप उन्हें ये बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कॉल करते ही अच्छा यार जानी तेरी नजर में कोई पर्सन है जो पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार रुपये कमाने, वो कहेगा पुत्र की हो गया है, खैर है, ठीक है। मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी, आपने पहले गपशप लाजमी करनी है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा वो मैं हमेशा ये पॉइंट बोलता रहता हूं कि डू नॉट गो इन डीप इंफॉर्मेशन, डू नॉट गो इन डीप इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इनविटेशन। इनविटेशन के दरमियान में कभी भी आपने जो है वो डीपली इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आप इनवाइट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। तो यहां तक तीनों अप्रोचेस सबको समझ आ गई हैं, तो जल्दी से यस लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से यस लिखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सीनियर तक आप अप्रोच कैसे करवाएंगे। अब आपने उन पर्सन्स को यह बता दिया कि भाई ऐसे काम है, आपने इनवाइट कर लिया। अब इनवाइट करने के बाद, ठीक है, मतलब इनवाइट करने के बाद अब आपने उसको टाइम दिया था, मतलब आपने उन्हें टाइम दिया होगा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 बजे, 6 बजे, जो भी आपने टाइम दिया, ये शाम का जो भी आपने टाइम दिया। अब आप क्या करेंगे, मे बी आपने 1 घंटे का टाइम दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उन पर्सन से 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आप उनको क्या करेंगे, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। क्या मैसेज करना, आप अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर सकते हैं, ये देखने के लिए क्या वो पर्सन एक्टिव है कि नहीं है, मतलब वो ऑनलाइन है कि नहीं है। मान लें आपने दोस्त को कहा था कि यार जो आपकी नज़र में कोई ऐसे पर्सन जो पार्ट टाइम ऐसे, वो कहता है यार मुझे थोड़ा सा बताओ, तो आपने कहा मैं अभी इजी होता हूँ, मैं घर जाके आपको बताता हूँ, या मैं अभी इजी होके, या मैं घंटे तक आपको बात करता हूँ, या मैं घंटे तक या 2 घंटे तक आपसे बात होती है। अब आपने घंटा जैसे हो जाना है, 1 घंटा या 2 घंटा, कुछ लोग आपसे खुद अप्रोच करेंगे, खुद मैसेज कर लेंगे, या फिर कुछ पर्सन को आप मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे, आपने व्हाट्सएप पे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करके ये चेक करना है क्या आया, वो पर्सन ऑनलाइन है कि नहीं है। मतलब नजर आ जाता है ना कि टिक हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर लें, 2-4-5 मिनट जो है वेट कर लें। अगर ना वालेकुम सलाम का मैसेज आया तो देन आप एक वॉइस कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप एक वॉइस नोट शेयर करेंगे। यहां आपने वॉइस नोट शेयर करना है, मतलब कि जो जो स्टेप्स आपको बताएं जाए आपने वो नोट करने हैं, ठीक है। यहां आप उन्हें वॉइस नोट करेंगे। क्या वॉइस नोट करेंगे, आपने उन्हें यह वॉइस नोट करना है कि मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आता, आप उसे कहेंगे अच्छा यार जानी अभी फ्री है कि नहीं, मुझे जल्दी बता। क्या मैंने बात की, अच्छा यार जानी अभी फ्री है कि नहीं, मुझे जल्दी बता, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, अच्छा यार जानी फ्री है कि नहीं, मुझे बता कब तक फ्री हो रहा है। आप ये भी बात कर सकते हैं। आपने उसे, अब आपके अगर कोई उम्र में बड़े हैं, कोई कजन कुछ, आप उनसे बात करते हैं कि अच्छा भाई अगर अभी आप फ्री हैं या नहीं, या आपके सर हैं तो अच्छा सर अभी आप इजी हैं, फ्री हैं, इस तरीके से। अब आपको मैसेज आएगा कि जी जी, मतलब अच्छा आपने जैसे ये मैसेज करना है वहीं नहीं बैठे रहना। अब आप वहीं बैठेंगे, सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा, उसे लगेगा यार मेरे इंतजार के लिए ये बंदा बैठा था। वॉइस करने के बाद फौरन बाहर आ जाए चैट से, कोई और काम करने लग जाए। अच्छा उसके बाद 5-10 मिनट के बाद देखें क्या आया, रिस्पॉन्स आया। जैसे रिस्पॉन्स आया तो आपने हमेशा उसका मैसेज सीन 4 से 5 मिनट के बाद ही करना है, फौरन सीन नहीं करना। जैसे आप वो कहेंगे यस मैं अवेलेबल हूं, या जो है वो कह सकते हैं कि हाँ मैं इजी हूं, ठीक है, मतलब आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो देन आपने उसे कहना है, ठीक है, कि अच्छा मैंने जो है आप मुझे बताएं कि आप कब तक फ्री हो रहे हैं। मतलब आप उन्हें एक सेकंड वॉइस नोट करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड आप उन्हें वॉइस नोट करेंगे। वो ये अगर उन्होंने आपको बोल दिया है कि जी मैं इधर ही हूँ या मैं फ्री हूँ, जी मुझे बताएं, ठीक है, तो आपने उन्हें वॉइस नोट ये करनी है, ठीक है, कि अच्छा जो है मैंने आपसे ना अपने ना वर्किंग के लिए जो है वो अपने सीनियर से बात करवानी थी, ठीक है। आपने क्या करना है कि मैंने अपनी वर्किंग के लिए जो है वो अपने सीनियर से बात करवानी थी, क्योंकि जो आपको मैंने काम से रिलेटेड बताया था, क्योंकि उन्होंने ही आपको सिलेक्ट करना है, आपको वर्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने उससे रिलेटेड अपने सीनियर से बात करवानी थी, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने आपको जो है वो सिलेक्ट करना है और वही इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब उन्होंने ही आपको सिलेक्ट करना है। मैंने उनसे रिलेटेड आपको जो है वो सीनियर से, मैंने आपको वर्किंग से रिलेटेड बताया था। आप ये भी बोल सकते हो
कि अच्छा जो है जानी मैंने तुम्हें वर्किंग से रिलेटेड बताया था, ठीक है, तो मैंने उससे रिलेटेड आगे सीनियर से बात करवानी थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मुझे बताएं आप जो है वो कब इजी हो रहे हो, और मुझे बताएं ताकि मैं फिर सीनियर से भी टाइम ले लूं। मतलब कि उनसे भी पूछ लिया कि आप कब इजी हो रहे हो, और ये भी कह दिया कि मैं आगे सीनियर से भी टाइम ले लूं, ताकि सीनियर की भी आपने वैल्यू रखनी है। ये नहीं कि सीनियर हर टाइम अवेलेबल है, ठीक है। अब उन पर्सन से आपने टाइम ले लेना है, जो भी टाइम होगा आपने उस टाइम का सीनियर को मैसेज कर देना है। मान लें उस पर्सन ने आगे टाइम दिया है कि जी अच्छा चलें ठीक है, जो है वो करवा दें अभी, ठीक है, मतलब आप वो ये भी कह सकते हैं कि अभी बात करवा दें, तो आप फिर सीनियर को मैसेज, क्योंकि अभी तो मे भी उस सीनियर में भी उस टाइम फौरन अवेलेबल ना भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि अभी सीनियर अवेलेबल नहीं है, अगर हम 5 बजे बात कर लें तो मैं उनसे बात करके आपको कंफर्म कर देता हूं, अगर हम 5 बजे बात कर लें, या कोई भी टाइम हो आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सीनियर को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि सर आप जो है इस टाइम अवेलेबल हैं, लेकिन कभी भी फौरन सीनियर से मैसेज ना करवाया करें, क्योंकि सीनियर जो है फौरन आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी और कहीं बिजी भी होते हैं। सम टाइम हो सकता है कि सीनियर मिल जाए, लेकिन फौरन नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि आपने सीनियर को बताना भी है कि मेरे ये पर्सन है वो रेडी है ऐसे ऐसे, क्योंकि आपने सीनियर को भी तो बताना होता है ना कि ये पर्सन है, ये मेरा दोस्त है, या ये है सर, इससे मैंने ये बताया हुआ, इससे मेरी लास्ट ये बात हुई है, तो आपने इनको जो है ना वो इस तरीके से जो है मैंने अप्रोच किया है, तो आपने इनको डिटेल देनी है, यानी कि आप पहले सीनियर को बताएंगे तो देन जो है आप उनको कॉल पे लेंगे। अब आपको वो कहता है मैं अभी फ्री हूं, या वो आपको कहता है मैं शाम 6 बजे फ्री हूं, तो फिर आप सीनियर से बात करेंगे। फिर आपने जैसे सीनियर से बात की, सीनियर ने आपको टाइम दे दिया कि हाँ जो है मैं इस टाइम अवेलेबल हूं, क्योंकि आपने उनसे सीनियर तक अप्रोच जरूर करवानी है, खुद पहले स्टार्ट में अप्रोच नहीं करनी। जैसे आपको बताया गया कि फर्स्ट 10 क्लाइंट्स आपका सीनियर डील करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप सीनियर से अप्रोच जरूर करवाएंगे। तो आपने उनसे पूछना है कि आप कब तक इजी हो रहे हैं, मैंने अपने सीनियर से बात करना है। पहले तो आपने ये वॉइस नोट किया ना, ठीक है, क्या जानी आप फ्री हो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप कह सकते हो कि सर आप फ्री हैं इस टाइम, ठीक है, या सर आप फ्री हैं, इजी हैं, इस तरीके से वॉइस नोट। वो कहते हैं कि जी जी बताएं, ठीक है, तो देन आपने सेकंड वॉइस नोट करना है कि अच्छा मैंने आपके सीनियर से एक बात करवानी थी वर्किंग से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आगे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, सो उन्होंने आगे जो है वो इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, या वो ही आगे से इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट करना होता है। मैंने आज सीनियर से बात करवानी थी, तो मुझे बताएं आप कब इजी हो रहे हैं, ताकि मैं आगे सीनियर से भी टाइम ले लूं। ये आपने उनको वॉइस नोट करनी है, ठीक है। अब वो जो भी टाइमिंग देते अभी देते, तो आप उनको कहेंगे कि मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूं, फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा, मे भी वो अभी अवेलेबल ना हो। और अगर जो है वो आपको कहते हैं कि जी 6 बजे 4 बजे जो भी टाइमिंग दे, फिर आप सीनियर से अप्रोच करेंगे और सीनियर से पूछेंगे कि सर ये वाला टाइम है, ऐसे ऐसे है, और ये पर्सन है, आप ईजी हैं, मुझे बताएं। जब सीनियर आपको कंफर्म कर दे, फिर आपने उसको जो है वो क्या करना है, उसको आपने कंफर्मेशन के लिए क्या कर देना, एक फिर जो है वो एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। वो क्या मैसेज है, या वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं कि अच्छा जानी, या अच्छा सर, या दोस्त कोई भी है, कि मैंने जो है वो तुम्हारे लिए, या मैंने आपके लिए जो है वो क्या है सर से इस टाइम का जो है वो कंफर्म कर लिया, तो इस टाइम पे अवेलेबल रहना। ये ना हो कि जो है आप अवेलेबल ना हो क्योंकि मैंने उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, बस ये वाला आपने वॉइस नोट कर सकते हैं थर्ड, ठीक है, जब आप सीनियर से भी टाइम ले लें। यहां तक सबको समझ आ गया, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। सीनियर से अप्रोच करवाने के लिए आपने ये जो है वो 2 से 3 वॉइसेस आप करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद जो है फिर आप क्या करेंगे, देन जो है आप सीनियर से उनकी जो अप्रोच करवाएंगे, वो सीनियर से आपने उनको बात करवानी है। यहां तक समझ आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे ही आपने मिसाल के तौर पर 6 बजे का टाइम लिया, तो 6 बजे से पहले आप सीनियर को भी मैसेज करके याद दिलवा दीजिएगा कि सर वो 6 बजे मैंने टाइम लिया है, तो आप अवेलेबल हैं तो आ जाएं काइंडली, ठीक है। सो अब जब आपने कॉल पे लेना है, तो सबसे पहले सीनियर को ऐड नहीं करना, सबसे पहले आपने उस पर्सन को ऐड करना है, यानी कि जो आपका क्लाइंट है आप उसे पहले ऐड करोगे। मतलब आपने सीनियर की इंपॉर्टेंस रखनी है, ताकि उस पर्सन को जब तक आप वैल्यू नहीं ना ऐड करेंगे, आप जो मर्जी बात कर लें, वो बंदा आपके सीनियर की वैल्यू नहीं लेगा। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने सीनियर के साथ एडिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है। अगर सीनियर की आपने वैल्यू नहीं ऐड की वो सामने वाले की नजर में, वो आप बात को फॉलो ही नहीं करेगा। और अगर आपने सही तरीके से वैल्यू ऐड करवा दी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो पर्सन जो है वो आपका जल्दी ज्वाइन होगा, वो पर्सन जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, क्योंकि वहां आपने सीनियर की वैल्यू ऐड करवाना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले आप उस पर्सन को क्या करेंगे, कॉल पे लेंगे। उस टाइम पे आप उसको कॉल पे लेने के बाद पहले आप सीनियर को मैसेज कर देंगे, ठीक है, कि वो कि सर आप रेडी हो जाए, मैंने आपसे कॉल पे टाइम लिया था। अब आप उस पर्सन, हाँ ये बात लाजमी ज़हन में रखिएगा, उस पर्सन से रिलेटेड सीनियर से पहले जरूर बात कर लेनी है कि ये पर्सन ऐसे ऐसे, ताकि सीनियर को भी पता हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप जैसे ही 6 बजे उन पर्सन्स को कॉल पे लेंगे, और कॉल पे लेने के बाद फिर बाद में आप सीनियर को ऐड करेंगे।
मतलब आपने आपका कोई दोस्त है, आपने उसे कॉल पे ले लिया, अब जो है आप ग्रुप कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे, आप जो है वो नेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है सम टाइम किसी जगह सिग्नल का इशू हो सकता है, तो आप फिर दूसरी सिम पर भी कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे करेंगे ज़्यादा बेस्ट है। तो आप व्हाट्सएप पे ऐड कॉल करके सीनियर को ऐड करेंगे। जैसे सीनियर आ जाएंगे तो आप चुप करके नहीं बैठेंगे। ज़्यादातर लीडर क्या करते हैं, वो चुप करके बैठ जाते हैं कि जी सीनियर आगे से बोलेगा। अब आपने क्या करना है, खुद बोलना है। जैसे सीनियर ऐड होंगे तो आप बात करेंगे, क्योंकि आपने वैल्यू ऐड करनी है कि अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच जो है आपने टाइम दिया। सर ये जो है मेरे दोस्त है, इनका नाम ये है, इनकी ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और ये आपसे जो है वर्किंग से रिलेटेड सर ये डिटेल लेना चाहते हैं। यहां तक सबको समझ आ गई कि आपने ये बात करनी है कि ये मेरे दोस्त। अच्छा ये ना हो कि आप जो है वो क्या करने लग जाए, ठीक है, मतलब ये है कि आपने जो है अपने दोस्त के बारे में सीनियर को बताना है, ठीक है। सो ये आपने बात करनी, उसके बाद आपने कहना है कि दोस्त को जो भी उसका नाम है, कि एग्जांपल उसका नाम अली है, अली ये हमारे सर हैं, ठीक है जी सर थैंक यू, बस। उसके बाद आप माइक म्यूट कर लें, आप सीनियर बात करेंगे। मतलब आपने कहना है कि अपना दोस्त का आपने जो है वो क्या कर देना है, बताना है कि सर जो है ये दोस्त का नाम है, इनकी ये क्वालिफिकेशन है, तो ये वर्किंग से रिलेटेड डिटेल लेना चाहते हैं, थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया। या फिर आप जो है स्टार्ट में ही बोल सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला, ठीक है, सर ये मेरा दोस्त है, इनका नाम ये है, इनकी ये क्वालिफिकेशन और ये वर्क से रिलेटेड डिटेल लेना चाहते हैं, ठीक है सर थैंक यू, काइंडली आप इनको डिटेल दे दीजिएगा, बस। उसके बाद आप माइक म्यूट करेंगे, अब सीनियर बोलेगा आपका जो भी बोलना है, ठीक है। अब सीनियर उनको क्या करेंगे, वो जूम के लिए रेडी करेंगे, जो हमारा जूम वेबिनार है उसके लिए सीनियर उनको अप्रोच करेंगे। अब सीनियर का काम है, आपने चुप करके 10 क्लाइंट जो है आपका सीनियर डील करेगा, आपने सुनना है कि सीनियर कैसे डील कर रहा है, क्योंकि कल को आपने अपनी टीमों के क्लाइंट्स डील करने हैं, ठीक है। सो आपको आएगा तो आप अपनी टीम्स को सिखा सकते हैं। यहां तक होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि इन्विटेशन अप्रोचेस से लेके सीनियर तक आपने अप्रोच कैसे करवानी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो ये है कि व्हाट डू यू डू फार्मूला, कि आपसे कोई पर्सन पूछता है कि भाई क्या काम कर रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने वाले पर्सन से गपशप करते हैं, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, किसी भी तरह जानने वालों से बात करते हैं, या किसी जगह बैठे होते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप उस पर्सन को कॉल करें, किसी भी बंदे को, अब वो आपसे, जैसे मैंने आपको बोला था, वो पूछ सकता है भाई आप क्या काम करते हो, आपने उससे पूछा भाई क्या हो रहा है आजकल ये वो, अब वो आपसे पूछता भाई जानी तू सुना, तू क्या कर रहा है यार, जानी आप सुनाओ क्या कर रहे हो। या लेडीज से कोई पूछ सकती है भाई क्या कर रही हो आजकल, या फिर क्या कर रही हैं आप आजकल, ठीक है, या आप क्या कर रही हैं। आप कहीं बाजार में जाते हैं, ब्यूटी सैलून में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कहीं भी बैठते हैं, आप किसी से भी गपशप करते करते ऐसा हो जाता है कि आप उनसे पूछते हैं भाई सुनाएं क्या हो रहा है, स्टडी करें क्या करें, वो हाँ जी अच्छा सुनाएं, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं स्कूल में, कॉलेज में किसी से गपशप करते हैं, गपशप करते करते आपकी बात हो जाती है कि अच्छा स्टडी के अलावा भी कुछ करते हैं, नहीं जी, ठीक है, अच्छा बड़ी बात है भाई, स्टडी के साथ साथ तो बहुत से जो है वो, मैं जहाँ काम करूँ वहाँ तो स्टडी के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स काम करें, मैं खुद भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपसे सामने वाला पूछ सकता है भाई क्या काम है, क्या कर रहे हैं आप भी, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पर कहीं, अच्छा ये फार्मूला है व्हाट डू यू डू फार्मूला, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ये ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लें आप कहीं रेस्टोरेंट में हैं, कहीं खाना खाने गए, किसी भी जगह आप बैठे हैं, आप सामने वाले से गप कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर कैसे हैं आप, सुनाएं क्या करते हैं आप, ठीक है, या फिर सुनाएं ब्रदर कैसे आप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से पूछ सकते हैं ब्रदर मैंने आपको कहीं देखा है क्या, मैंने आपको कहीं देखा है, ठीक है भाई मुझे याद नहीं आ रहा वैसे, ये भी एक टेक्निक होती है किसी पर्सन से अप्रोच करने की, ठीक है, और बस मुझे याद नहीं आ रहा। जब आप कहीं वो फलां कॉलेज में तो नहीं पढ़ते रहे, अब वो पढ़ता रहा नहीं पढ़ता, वैसे गपशप स्टार्ट करनी ना आपने, अच्छा 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 ठीक ठीक, और सुनाए क्या करते हैं सर आप, बस ये गपशप स्टार्ट कर सकते हैं आप किसी, यानी कि आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप उनसे अप्रोच, अब सामने वाला बंदा आपसे पूछ रहा है, या आपका कोई दोस्त भी पूछ सकता है कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, या आप क्या काम करते हो, या आपने किसी को कॉल की, सुनाओ यार और सुनाओ क्या हो रहा है, वो कह रहा मैं स्टडी कर रहा हूँ, तुम सुनाओ क्या हो रहा है, ऐसे भी होता है, आपसे भी पूछा जाता है आप सुनाओ क्या हो रहा है, तो वहां क्या उनको रिस्पॉन्स करना है। या फिर आप कहीं फेसबुक पे हैं, कहीं व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह कोई अननोन पर्सन आपसे उनसे गप होती, वो आपसे पूछता भाई क्या हो रहा है आजकल, या क्या हो रहा है, या क्या कर रहे हैं आजकल, तो आपने उनको रिस्पॉन्स क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने हर जगह यूज करना है, इससे सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। ये नहीं कहना, बहुत से लोग फिर यहां जवाब में क्या कहते हैं, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं एक ऑनलाइन ये काम कर रहा हूं, मैं उसमें ये, उसमें होता क्या है कि सामने वाला बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता, या फिर वो इंटरेस्ट लेता है तो फिर आप ऐसी सी बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो बंदा आपसे जो है वो जवाब ही आपको नहीं देता। तो वहां आपने व्हाट डू यू डू फार्मूला यूज करना है। वहां वो बंदा कहता है आप क्या काम करें, तो आप बोलेंगे कि मैं बेसिकली एक ऑनलाइन डिजिटल जो है वो क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, या मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर रहा हूँ, या मैं एक ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा हूँ। आप प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो वहां क्या है, आपने बोलना है कि मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूं या मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स की अब सामने वाला अगर स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे कि इसमें हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो स्टडी के साथ साथ जो है 15 से 20 हजार कैसे कमा सकते हैं। सिंपल। ठीक है, मतलब कि अच्छा ये आपने हम बोलना है, हम मैं बोलेंगे तो थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, मतलब मैं भी थोड़ा सा कि तुम कल की कर रहे हो, तू मतलब ऐसा भी हो सकता है, हमारा दोस्त है, हम उसको कहेंगे जी मैं एक जॉब कर रहा हूं जिसमें मैं मदद करता हूं, वो कहेगा तू कितों मदद करना आ गया, अभी तो तुम जो है वो नौकरियों की तलाश में थे। ठीक है, सो आपने हम का वर्ड यूज करना ज्यादा ऑफिशियल लगता है, ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, सो आप बात करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूं जिसमें हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में 15 से 20 हजार कैसे कमा सकते हैं। देखें, अब यहां वो स्टूडेंट है ना, वो आपसे पूछेगा भाई कैसे, किस तरीके से, यार हमें भी बताओ, यार थोड़ा सा तो बताएं क्या है। मतलब उस बंदे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो बंदा आपसे जरूर पूछेगा भाई क्या। अच्छा, अगर सामने वाला पर्सन जॉब कर रहा है, समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देता है भाई क्या कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अब आपको नहीं ना पता कि वो क्या कर रहा है, तो उससे पूछ लें भाईजान आप क्या कर रहे हैं, वैसे बाय द वे आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप उनसे पूछ सकते हो ना आप क्या कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा वो क्या कर रहा है। वैसे तो ज्यादातर वही पूछते हैं जो खुद आपको पता होता है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे कि मैं एक ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, या मैं एक ऑनलाइन जो है डिजिटल मार्केटिंग में प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जॉब होल्डर की मदद करते हैं। क्या करते हैं, हम जॉब होल्डर की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में 15 से 20 हजार या 20 से 25 हजार रुपया कैसे कमा सकते हैं। मतलब 20 से 25 बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम जॉब होल्डर की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ना, यहां सामने वाला जॉब होल्डर है, अब उसको नीड होगी, वो खुद बोलेगा भाई कैसे, किस तरीके से, हमें भी बताओ। अच्छा, यहां लेडीज हैं, लेडीज क्या बोल सकती हैं, मान लें आप कहीं जाती हैं, कहीं भी इधर उधर आपकी कोई हाउस वाइफ्स आपको मिलती हैं, कोई भी आपको मिलता है, तो आप उन्हें क्या बात कर सकती हैं, या आपकी किसी से कॉल पे इवन बात हो जाती है, आप ये अप्रोच कॉल पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब कॉल पे कोई आपसे पूछ लेता भाई क्या करते हैं आजकल, तो फौरन आपने ये बोलना है। आप बोल सकती हैं कि बेसिकली मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में या प्रोजेक्ट में वर्क कर रही हूं। मतलब कोई भी बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल, नाम नहीं लेना, कंपनी का नाम नहीं लेना आपने। ठीक है, उसमें मैं वर्क कर रही हूं जिसमें हम हाउस वाइफ्स की मदद करते हैं। क्या करते हैं, हम हाउस वाइफ्स की मदद करती हैं कि वो किस तरीके से, या फिर हम लेडीज की मदद करते हैं। आप हाउस वाइफ ना बोलें, अब लेडीज भी बोल सकते हैं कि हम लेडीज की मदद करती हैं, या अगर वो स्टूडेंट है सामने वाली लेडी तो आप स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, हम स्टूडेंट, या फिर हम लेडीज की मदद करती हैं किस चीज में। ठीक है, कि वो घर बैठकर क्या कर सकती हैं, घर बैठकर किस तरीके से 15 से 20 हजार कमा सकती हैं। ठीक है, अब यहां क्या होगा, अगर उनको नीड होगी वो खुद बोलेंगी कि भाई क्या काम है, हमें भी थोड़ा सा बताएं। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू फार्मूला, कि भाई आप क्या करते हो, कोई बंदा पूछ ले तो आपने ये रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, सो यहां तक सबको समझ आ चुका होगा। अब बात आती है कि सम टाइम कुछ पर्सन ऐसे हैं, अच्छा ये व्हाट डू डू फार्मूला सबको समझ आ गया कि मैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म या मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करूं, मतलब आपने ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की, जॉब होल्डर की या हाउस वाइफ, इनमें से कोई भी सामने वाली कैटेगरी वाला बंदा आपने उसको देखते हुए रिस्पॉन्स करना है। यहां तक सबको समझ आ गया। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी पर्सन अगर आपको कह देता है भाईजान काम क्या करना होगा, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा मुझे बता दें कि करना क्या होगा, थोड़ा सा काम मुझे वो भी बता दें। ऐसा होता है कि समटाइम आप किसी के बिल्कुल सामने होते हैं, वो कहता है नहीं यार अब मुझे बता के जाओ, थोड़ा सा मुझे बताओ तो सही काम क्या है। तो आपने उनको शॉर्ट वे में 2 मिनट में आपने उसको क्या समझाना है, हमारा काम क्या है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन यहां तक सबको समझ आ गया, चैट बॉक्स में यस लिखें, फिर मैं आपको 2 मिनट प्रेजेंटेशन समझाता हूं। मैंने ये व्हाट डू यू डू फार्मूला का लिखा है कि जब भी आप व्हाट डू यू डू फार्मूला यूज करते हुए आप अपनी नेम लिस्ट को अनलिमिटेड लेवल तक लेके जा सकते हैं। मतलब कि आप विजिटिंग कार्ड के थ्रू अपनी नेम लिस्ट और इंक्रीज कर सकते हैं, ब्राउशर के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत से वे हैं जिससे आप लिस्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि सबसे पहले जानने वालों पे ऊपर काम करना है, जानने वालों और उनके जानने वाले, मतलब जो आपके एक रिलेटिव हैं और उनके आगे जो इनडायरेक्टली जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर काम करें, फिर जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है, और व्हाट डू यू डू फार्मूला आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई ऑनलाइन आपके पास अप्रोच करता है, ठीक है, या किसी से ऑनलाइन भी हमारी सोशल मीडिया पे किसी से बात होती है, तो वो आपसे पूछता है क्या काम करें, तो आप उससे रिस्पांस में ये बात कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि जो है आपने 2 मिनट प्रेजेंटेशन के बारे में, कि कोई पर्सन आपसे पूछ लेता है कि भाई काम क्या करना है, थोड़ा सा यार हमें बता दो थोड़ा सा कि काम करना क्या होगा। लेकिन ये हर जगह यूज ना कीजिएगा, मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करूंगा। मतलब किसी किसी जगह जहां बिल्कुल जो है वो एंड है, कोई पर्सन कह देता है या आप उसके बिल्कुल सामने हैं या बैठे हुए हैं, तो वो बंदा कह देता है भाई मुझे बताएं
काम क्या करना होगा, तो देन आप उसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यही शो करवाएंगे आप बिजी हैं, तो वो कहते हैं एक मिनट जरा मैं पानी पी लूँ जरा पहले। वो कहते हैं ठीक है कि डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू टेल एवरीथिंग। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी पर्सन से तब तक सब कुछ ना बताएं जब तक आप उसे सारी इंफॉर्मेशन ना दे सकें। ठीक है, मतलब डू नॉट टेल एनीथिंग, आप कभी भी कुछ भी वो ना बताएं जब तक आप उस पर्सन को सब कुछ ना बता सकें, तब तक आपने उसको कुछ भी नहीं बताना होता। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट 2-3 मिनट में किसी को भी ज़्यादा नहीं समझा सकते, इसलिए कोशिश करनी है कि आपने उसको मीटिंग तक ही लाना है, या सीनियर से अप्रोच करवानी है ताकि उसको मीटिंग तक लाएं या वीडियो तक लाएं, तभी इन्फॉर्मेशन हो। जो उसको वीडियो या मीटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो आपने शॉर्ट ही इनको इन्वाइट करना है। सो आगे बात करते हैं 2 मिनट जो आप उनको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, इसमें कोई भी लंबा चौड़ा खाता नहीं। तो किस चीज का काम है? प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम है। ठीक है, उसे आपने बोलना है कि फर्स्ट मुझे आप ये बताएं कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप कितनी अर्निंग करना चाहते, वो आपको बोलेगा कि जी मैं तकरीबन 20,000, 15,000, 20,000, या कुछ भी आपको बोल सकता है। ठीक है कि जी, या कोई भी वो बोल सकता है भाई 15,000, 20,000, 25,000। ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहले जो हमारा काम है ना, इसमें कोई भी नया काम नहीं है, कोई भी चेंज करने वाला काम नहीं है। ये वही काम है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे आप पहले किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, आप वहां कोई खाना खाते थे तो आपको अच्छा लगता था, आप उसके बारे में दोस्तों को रिकमेंड करते थे। रेफरेंस से जितने पर्सन जो है वो रेस्टोरेंट में हम कितने पर्सन को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हम किसी डॉक्टर का हमारा कोई अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसके बारे में दोस्तों को बताते हैं, यार ये फलां डॉक्टर बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, तो सेम लाइक यहां भी क्या काम है? प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम है। ठीक है, तो जो है अगर आप ये काम कर लेते हैं, मतलब आप उनको बोलेंगे कि अगर आप ये काम कर लेंगे, ठीक है, तो इस पर आपने जितना बताया आप इतना इजीली 20 से 25,000 रुपया कमा सकते हैं। और अगर आप और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। मतलब जितनी उन्होंने अमाउंट बताई तो आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट वे में आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम है। ठीक है, सो ये आप उसको 2 मिनट में या 1 मिनट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट वे में। ना कंपनी बतानी है, ठीक है, ना आपने बताना है कि किसी ज्वाइनिंग करवानी है, ना आपने बताना है कि यहाँ जो है वो आपने जो है वो किसी को बंदे जोड़ने, यानी कि ये वाला काम नहीं है। या नेटवर्किंग वाले वर्ड, यानी कि जो भी नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करने। आपने सिंपल बोलना है कि प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम है। ठीक है, कि जैसे हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं हम उसके बारे में लोगों को रिकमेंड करते हैं, जैसे हम कोई भी काम करते हैं हम उसके बारे में लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो यहाँ भी रिकमेंडेशन का ही काम है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जो भी प्रमोशन बाकायदा यहाँ सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ जस्ट लिमिटेड पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। आप ये भी चीज़ें ऐड जरूर करेंगे। ठीक है, कि यहाँ बाकायदा सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने प्रमोशन करनी है, किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, लेकिन उसके लिए जो है हम लिमिटेड पर्सन को वो जस्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके लिए जस्ट लिमिटेड पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो उससे रिलेटेड जो है वो हमारी मीटिंग होती है, या मैं आपसे हमारे जो सीनियर्स हैं जो सिलेक्ट करते हैं मैं उनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा, या फिर जो है हमारी मीटिंग होती है वो अटेंड करनी पड़ती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद ही जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। सो आप इस तरीके से भी उन पर्सन्स को 1 से 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो जो है ये आपने इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, इससे ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, या एक और बहुत ज़बरदस्त तरीकाकार वो ये है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया में जो है वो 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के लोग, एक ऐसे जो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो उनको पैसा आता है। ठीक है, और दूसरे वो पर्सन होते हैं, ठीक है, कि जो किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं हमारे जैसे, उनको पैसा नहीं आता। तो यहां भी काम प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का है। ठीक है, कि आप कंपनी की प्रमोशन करते हैं, आपकी प्रमोशन पर जितनी कंपनी की सेल्स होती है कंपनी उस पर बहुत अच्छे लेवल की कमीशन देती है। 20 से 25,000 जो आपने बोला है, इतना तो ईजिली आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा जो है वो क्लासेस होती हैं, सिखाया जाता है। ठीक है, देन जो है उनकी सिलेक्शन होती है। जस्ट लिमिटेड पर्सन को ही हायर करते हैं। ठीक है, या जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जस्ट आगे फिर इसकी डीपली इन्फॉर्मेशन मीटिंग में ही होती है। ठीक है, या मीटिंग्स होती है उसमें जो है आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने करना है। सो इस तरीके से आप उसके साथ नंबर तब तक एक्सचेंज कर सकते हैं, या आप मेरा नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपने नेम के साथ, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मीटिंग में सीट रिजर्व होगी या नहीं होगी, फिर मैं आपको बता दूंगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने बोलना है कि अच्छा मेरा नंबर ले लें आप, ठीक है, या फिर आप जो है मुझे कॉल कर लें अपने नंबर से, या मेरा नंबर आप व्हाट्सअप नंबर ले लें, ये मेरा नेम है, आप इससे जो मुझे मैसेज कर दें, मैं आगे जो है देखूंगा आपकी सीट रिजर्व होगी कि नहीं, फिर मैं आपको बता दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कहना कि आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, आपकी सीट रिजर्व होगी या नहीं फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या आपको मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, सो ये आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप उनको जो है वो मैसेज करवा सकते हैं अपना, और जैसे वो मैसेज करें फौरन उनका नंबर सेव कर लें ताकि आपको भी याद हो। यहां तक सबको समझ आ गई है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है।
यस, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग चेंज होना पसंद नहीं करते। तो आपने कहना कोई नया काम नहीं है, वही काम जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। हम किसी भी चीज़ की प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और जैसे आपको पता दुनिया में वैसे भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको पैसा आता है। जैसे अच्छा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ, जैसे आपने देखा है भाई जो है मुख्तलिफ ये ब्रांड्स, शाहरुख खान या आप देखें शाहिद अफरीदी और बहुत से लोग जो कि टीवी में एड्स आते हैं, आप देखें वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, कंपनीज उनको लाखों करोड़ रुपया देती हैं उन ब्रांड को प्रमोट है, क्योंकि उनसे कंपनी की सेल होती है। तो सेम लाइक आपने यहाँ वही काम करना है, ठीक है। आप भी यहाँ प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो बकायदा यहाँ सिखाया जाता है थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू बकायदा सिखाया जाता है। लेकिन उसके लिए जस्ट लिमिटेड पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनको बकायदा काम समझ आता है। उसके लिए हमारी एक मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें जो है वो सीट रिजर्व करवानी होती है। आप मेरा नंबर ले लें, ठीक है, और जो है मुझे मैसेज कर दें, फिर मैं देखूंगा आपकी सीट रिजर्व होगी कि नहीं, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। बस सिंपल, मतलब कि उसको जो है वो किस में रखना है आपने, थोड़ा सा आपने उस पर्सन को जो है वो जो है आपने उसको थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करवा के रखना है। ऐसा ना हो कि वो पर्सन जो है वो उसको आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे कि हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपने जो है उसके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट जरूर रखनी कि यार होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। मतलब मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूंगा, आप मेरा नंबर ले लें, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आप जो है वो किसी से भी अगर बात कर लें तो आप उनसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी से कॉल पे बात करें, उनसे भी ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कि कॉल पे बात करें, वो बंदा पूछ लेता भाई काम क्या करना होगा, थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से बता सकते हैं। कंपनी का नेम, प्रोडक्ट्स, ये चीजें आपने एक्सप्लेन नहीं करनी होती, ठीक है। सो आपने उनको मीटिंग के लिए बोलना होता है। यहां तक होप सो आपको आज का सेशन समझ आया होगा कि आपको मैंने आज के सेशन में क्या क्या बताया कि भाई आपने लिस्ट जो है उसमें से किन किन पर्सन से पहले अप्रोच करनी है, उसके बाद उनको किन तरीकों से अप्रोच करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसके बाद उनसे टाइम कैसे कंफर्म करना है, सीनियर से कैसे अप्रोच करवानी है, ठीक है। मतलब सीनियर से अप्रोच करवाने से पहले क्या वॉइस करनी है, उसके बाद जो है वो सीनियर को कैसे कॉल पे लेना है, और आफ्टर देन जो है अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू, फार्मूला मैंने बताया कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसका आपने रिस्पॉन्स क्या करना है, ठीक है। और आफ्टर देन मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कोई पर्सन आपसे पूछ लेता है कि भाईजान जो है वो काम क्या करना होगा, थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताएं, तो आप उनको शॉर्ट वे में काम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। सो यही चीजें जिनको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, ये स्किल्स होती हैं, इनको जब आप लेंगे, इनको एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप अपने तरीके इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं वजह से सीनियर्स ने रिजल्ट्स लिए हैं और आज जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं। सो आपने जो है जो पर्सन जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेसफुल, आप उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल चैंपियन लीडर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।